कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी सर्वे का जो हमने सेशन देखा था उसको आज आगे लेके चल रहे हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें ही हैं। इसके अलावा चूंकि अगले महीने जो पुलिस एग्जाम प्रस्तावित है बच्चों जून जुलाई के आसपास, तो उसके लिए कल मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि एक महीने आपको क्या करना है अंत समय में। ठीक, अब जैसे कई बच्चे सोच रहे थे, कल एक लिखा था सर हमारा एग्जाम छोटा है इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको खुद मैंने कई बार बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, आपने ऑलमोस्ट वो चीजें कवर की होंगी तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अब क्रैश कोर्स की जहां तक बात है वो थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि इकोनॉमी सर्वे पूरा पहले करूंगा, उसके बाद ही क्रैश कोर्स शुरू होगा। अब दिक्कत ये है क्योंकि इस महीने में मतलब अभी अगले नेक्स्ट वीक से मैं वैसे ही यहाँ पे हूँ नहीं अवेलेबल, तो 15 दिन तो वैसे ही आपकी क्लासेस में प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि जून के महीने में मैं यहाँ पे नहीं रहता और थोड़ा सा मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे जाता हूँ। इस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैं फिलहाल आपका इकोनॉमी सर्वे कवर कराऊंगा। देन मैं आपको परीक्षावाणी जो जब मैं लीव में होऊंगा या छुट्टी में होऊंगा तो नई परीक्षावाणी के जो मेन चैप्टर जुड़े हैं वो कैसे तैयार करनी, क्या क्या उसमें चीजें नहीं आई हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो इतना मैं आपको कराऊंगा। पुलिस कांस्टेबल के लिए बाकी मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। जहां तक क्रैश कोर्स की बात है ये जून के बाद ही शुरू होने वाली है, ठीक है। मान के चलिए अब जुलाई से ही शुरू होगी, जुलाई अगस्त सितंबर में पेपर है वहीं शुरू होगी, ठीक। बाकी पुलिस के लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कल। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों। एक प्रधानमंत्री जो आपने सूर्य घर योजना सुनी होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें राज्य सरकार भी अपना इसी तरीके तर्ज पे काम कर रही है। तो एक हेडिंग लिखना पीएम सूर्य घर योजना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आपने जैसे सौर ऊर्जा प्लांट लगाया अपने छत पे, उसके लिए बाकी क्राइटेरिया मैं नहीं देखूंगा, तो 300 यानी 300 जो अपने एनर्जी है, यानी लगभग मान के चलिए आप मुफ्त बिजली योजना है जिसके अंदर 300 यूनिट तक बिजली क्या ले सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये है क्या, पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना है। अभी इसमें बताता हूँ, ठीक है, मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है। और ये कितने तक है, 300 यूनिट तक, यानी आपकी जो 300 यूनिट है वो मुफ्त मिल सकती है आपको, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसमें क्या होगा बच्चों, जो ये योजना है इसमें आप सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, ठीक है। यानी आपको ये 300 यूनिट कब मिलेगी, सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट से संबंधित है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट लगाने। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आप अगर सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, इस प्लांट को लगाने में केंद्र और राज्य अलग अलग जो कैपेसिटी के प्लांट हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसमें क्या करती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार के तहत अगर आप इस योजना में जैसे मतलब नॉर्मली आपने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए, जैसे आपने कहा कि मैं 1 किलोवाट का एक प्लांट लगाना चाहता हूं और एक 2 किलोवाट का और एक 3 किलोवाट का, ठीक है। इसी तरीके से राज्य सरकार के अंदर आपने क्या किया, 1 किलोवाट, दूसरा 2 किलोवाट और तीसरा 3 किलोवाट। अगर आपने ये लगाया तो राज्य सरकार क्या करेगी, क्रमशः 1 किलोवाट पे आपको देगी बच्चों 17,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट पे देगी उसका डबल 34,000 रुपया सब्सिडी, और 3 किलोवाट पे देगी 51,000 सब्सिडी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने से कितने किलोवाट तक की योजनाओं पर सब्सिडी का प्रावधान है, तो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट। 1 किलोवाट का लगाओगे तो 17,000, 2 किलोवाट का लगाओगे तो 34,000, 3 किलोवाट का लगाओगे तो 51,000 आपको क्या मिलेगी बच्चों, सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आजकल आयोग, सब्सिडी मिलेगी। इसी तर्ज पे जब केंद्र सरकार के पास अगर आप जाओगे तो वो इससे ज्यादा देती है, जिसमें 33,000, 66,000 और 85,800 रुपया सब्सिडी है, ठीक है। लिखो, देखो ये इसमें देगी 33K यानी 33,000, इसमें डबल देगी 66,000, इसमें देगी बच्चों 85,800 रुपये, ठीक है। ये है। तो अब नॉर्मली आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है, मुफ्त बिजली, क्या प्रावधान है, सोलर पावर प्लांट इसमें लगाओगे तो केंद्र राज्य सरकार द्वारा इतने से इतने किलोवाट तक की जो परियोजनाएं हैं, जो मतलब आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या देगी, सब्सिडी देगी, और उसमें प्रावधान क्या है ये, और 300 यूनिट तक आपको इसका मुफ्त बिजली का भी इसमें प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्योंकि एनर्जी से संबंधित चीजें हैं, कुछ मैं आपको डैम बताऊंगा यहाँ पे, कुछ महत्वपूर्ण। देखो मैं बेसिक नहीं बताऊंगा जैसे टिहरी
टेहरी डैम है या अपने आप में ये इस टाइप के बेसिक हैं, वो नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन क्योंकि इस तरीके का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि किसी न किसी दिन आपका आएगा, जो हमारे वहाँ पावर प्लांट या जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन जल विद्युत परियोजनाओं में कौन कितनी मेगावाट की है, इसका आरोही या अवरोही क्रम, इस तरीके की तर्ज पे शायद कभी ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पूछ देगा, लखवाड़ लिख देगा, व्यासी लिख देगा, किसाऊ लिख देगा, इसके अलावा कोई मधमहेश्वर या कुछ भी लिख देगा। इन परियोजनाओं की जो अपने आप में उत्पादन क्षमता है, या कितना एक किलोवाट की या कितना मेगावाट की है, इनका एक आरोही क्रम लिखो या इनका एक अवरोही क्रम सजाओ। इस तरीके का मुझे पता नहीं क्यों लिख रहा, तो आप याद रखना, जैसे आपके पास जो किताब है परीक्षावाणी वगैरह, सबका याद मत करना। मेन जो है वो लगभग एक अनुमान अगर आपको पता चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा कि टेहरी डैम की कितनी है, या वो पूछेगा तो इसको सीरीज के मतलब तर्ज पे पूछेगा। तो आप एक आध क्वेश्चन लिख लो। लखवाड़ परियोजना जो है बच्चों यमुना नदी पे है, जो कि 300 मेगावाट की है, ठीक है, लिखो। लखवाड़ किस पे है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना पूछता है तो यमुना नदी पे, और कितने की है, 300 मेगावाट की, ठीक है। अब मैं एक तर्ज बता रहा हूं, अब जरूरी नहीं कि यही वाला पूछे, लेकिन मैंने एक आपको एक तर्ज किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया, ठीक है। इसके अलावा लिखो आप जो नेक्स्ट लिखो लखवाड़ के बाद व्यासी लिखो, किसाऊ लिखो, ठीक है, व्यासी लिखो, व्यासी और किसाऊ, ठीक है। किसाऊ परियोजना किस नदी पे, टोंस नदी पे है। व्यासी भी किस पे, अपने आप में यमुना नदी पे, ठीक है। तो लखवाड़ यमुना पे है, व्यासी जो है अपने आप में किस पे, यमुना नदी पे। व्यासी है बच्चों 120 मेगावाट की और किसाऊ है 660 मेगावाट की, ठीक है। ये है 660 मेगावाट, और व्यासी किस नदी पे है, ये भी यमुना नदी पे है, और ये है कितना, 120 मेगावाट। अब नॉर्मली इन तीनों में अगर पूछता है तो आप देख लीजिए कौन सी है, यानी लखवाड़, किसाऊ और ये सबसे बड़ी इसमें किसाऊ परियोजना जो कि टोंस नदी पे है। लखवाड़ है 300 मेगावाट जो कि यमुना नदी पे, व्यासी यमुना नदी पे 120 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला लिखो आप लोग, एक सिरकारी भ्योल रुपसियाबगढ़ परियोजना चर्चा में रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। सिरकारी भ्योल लिखो, सिरकारी भ्योल रुपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये है धौलीगंगा नदी पे, यानी जो काली की सहायक है उस पे है, और लगभग 120 मेगावाट की ये परियोजना है। ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में आपका आ सकता है कि सिरकारी भ्योल रुपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा या धौलीगंगा जो भी कहते हो आप, उसको है, और इसको हाल ही में वन सलाहकार समिति ने इसको मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। ये है किस जनपद में पूछता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। किस नदी पे है, गौरी गंगा, गौरी गंगा। इसके अंदर नोट करके लिखो, नोट, हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वन सलाहकार समिति की इसे मंजूरी मिली है, ठीक है, वन सलाहकार समिति की मंजूरी। तो करंट अफेयर से भी लिंक हो जाएगा, ठीक है, वन सलाहकार समिति की मंजूरी मिली है इसको, इसीलिए मैंने कहा कि चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी फॉरेस्ट एडवाइजर कमेटी, FAC बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिरकारी भ्योल रुपसियाबगढ़ परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा नदी पर है, जो कि 120 मेगावाट की है, और ये पिथौरागढ़ जनपद में तो धारचूला जौलजीबी का इलाका वहां है, ठीक है। तो वन सलाहकार समिति की इसको मंजूरी मिली है, जो कि पर्यावरण एवं वन एवं पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर काम करती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला इसी की तरह लिखो, सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है बच्चों, पिथौरागढ़ में है, धौली गंगा नदी पर, ठीक है। लिखो सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना, सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। धौली गंगा नदी या गौरी गंगा जो भी कहते हो आप, धौली गंगा कर दो, पूर्वी धौली गंगा करना, पश्चिमी मत करना, क्या आप तो पूर्वी धौली गंगा ऑप्शन दे दो, जो भी कहेगा, ठीक है। तो पूर्वी धौली गंगा सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में है, यह है लगभग 114 मेगावाट की, ठीक है। मैं आपसे वो वाली चीजें कर रहा हूं जो हटके हैं, क्योंकि आपको ये अभी किताबों में हो सकता है कि न मिले, तो
तो इसलिए मैंने ये रख दी ये वाले, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और इसका जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, इसका सीधा सीधा जो होनहार होगा ना, होनहार, होनहार तो खैर आप सभी लोग हैं, लेकिन एक ऐसा छात्र होता है यार जो कहता है कि यार सर ने आज ये चीज़ें कराई हैं गबर, क्यों ना मैं उत्तराखंड के सारी जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको एक बार सही से रिवाइज कर लूँ। अब मैं ये तो उम्मीद नहीं करूँगा ना यार, आप मुझसे भी नहीं कर सकते हो ये वाली उम्मीद कि सर हर चीज़ यहाँ पे लिखा है, हर चीज़ पढ़ा है। एक डायरेक्शन देना अलग होता है, लेकिन A to Z पढ़ाना अलग होता है। अब A to Z तो संभव ही नहीं है ना, वो तो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा A to Z, क्योंकि या तो नया नया होता। मैं इतने मतलब लगभग 4-5 सालों से आपको तैयारी करा रहा हूँ, सारा कंटेंट आपका पढ़ा हुआ है। जीएस का जहां तक बात है, जीएस थोड़ा सा कम हुई थी, इसी के तर्ज पे जो हमने डिस्कशन वीडियो शुरू किया, हो सकता है कि कई बच्चे न जुड़े हों। अभी आप सुन लेना, कई बच्चों को पता नहीं है। एक दूसरा हमारा जो चैनल है बच्चों, उस वाले में हम डिस्कशन वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें 2-3 वीडियोज आ गई, एक बार उसको चेक करना। उस चैनल का नाम वैसे अभी सर्च में आएगा नहीं, आप स्टडी विथ योगेश 2.0 लिखोगे तो आपको सर्च में भी दिख सकता है, ठीक है। वो योगी और भावना नाम से एक चैनल है, वो अभी ऐसे सर्च में भी ना आए, लेकिन अगर आप स्टडी विथ योगेश 2.0 करोगे सर्च तो शायद आपको हमारी फोटो वगैरह दिख जाएगी। तो उस चैनल पर आप जाके सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, वहाँ हम लोग जीएस के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो ये वाली चीज है वो जीएस इसलिए इसमें मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारा हौच पौच हो जा रहा है, ठीक। वहां हमने पॉलिटी की 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं, ऐसी ज्योग्राफी करेंगे, ये सब चीजें देखो। तो ये वन सलाहकार समिति की इसको मंजूरी मिली है, कौन सी, सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना, सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक सीरीज बता दी है किस तरीके से। अगला लिखो, बावला नंदप्रयाग परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, लिखो बावला नंदप्रयाग परियोजना कहां पे है, ये तो नाम से ही लग रहा है आपको, बावला नंदप्रयाग, ठीक है। ये है बच्चों अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, नंदप्रयाग के पास ही ये नाम लग रहा है, ठीक है, बावला नंदप्रयाग। और लगभग 330 मेगावाट की है, ठीक है, 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, ठीक। अब एक परियोजना है बच्चों जिसको नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषण मिलता है, वो है क्या, सुरीनगाड़ सेकेंड जल विद्युत परियोजना, जो कि बहुत छोटी है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ जनपद में, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से किस एक लघु जल विद्युत परियोजना को नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, तो वहीं पे आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, यहीं पे सीख लेना, ठीक है। लिखो सुरीनगाड़ 2 जल विद्युत परियोजना, ये बच्चों कहां पर है, पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। देखो पिथौरागढ़ जनपद में है। और जो सुरीनगाड़ जल विद्युत परियोजना है, इसको बच्चों नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषण हो रहा है, ठीक है। लिखो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित, लिख देना इसको, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण इसका हो रहा है, ठीक है। इसी के तरीके से बच्चों पंजाब नेशनल बैंक भी 2 ऐसे हमारे राज्य में परियोजनाएं हैं जिसको फाइनेंस कर रहा है। उन दोनों परियोजनाओं का नाम क्या क्या है, एक तो कालीगंगा सेकेंड है, एक मद महेश्वर 15 मेगावाट की, ठीक है। लिखो कालीगंगा सेकेंड, कालीगंगा 2 प्लस मद महेश्वर परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पे हैं, ये दोनों ही रुद्रप्रयाग में है। और इसको जो है बच्चों, इस रुद्रप्रयाग जनपद में इसको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक वित्त पोषण कर रहा है, ठीक है। पीएनबी इसको क्या कर रहा है बच्चों, वित्त पोषण कर रहा है। ये भी ध्यान रखना, इसको पंजाब नेशनल बैंक क्या कर रहा है, वित्त पोषण कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने आप में हो सकती है आने वाले एग्जाम में कभी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनका नाम लिख लो। लिखो कुछ महत्वपूर्ण लघु जल विद्युत परियोजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण लघु जल विद्युत परियोजनाएं, हेडिंग लिखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण लघु जल विद्युत परियोजनाएं, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। एक पहला लिखो आप लोग, स्वर्गीय, पूरा लिखना है, स्वर्गीय राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना पौड़ी जनपद में, स्वर्गीय राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना, ठीक है। लघु जल विद्युत परियोजना लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट में। ये है बच्चों पौड़ी जनपद में, ठीक है। ये सारे लघु जल विद्युत परियोजना में लिखाऊंगा, यहाँ पे आप लोग लिखना। बहुत छोटी है बच्चों, ये लगभग अपने आप में 150 मेगावाट के आसपास की होगी कहीं, ठीक है। 150 है शायद 1.5 मेगावाट, मतलब 1.50 मेगावाट, सॉरी, तो बहुत कम है, ठीक है। लिखो 1.50 मेगावाट की है, ठीक है। इस लघु वाली है, बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसके अलावा लिखो उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना 3 मेगावाट की चमोली में, उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना चमोली में ही 3 मेगावाट की, ठीक है। काफी छोटी जल विद्युत परियोजना है, इसीलिए क्या है उसका नाम लघु जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों जो और भी आते हैं,
पिलगाड़ व कालीगंगा जल विद्युत परियोजना, एक उत्तरकाशी में, एक उत्तर रुद्रप्रयाग में, ठीक है। लिखो पिलगाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, और एक कालीगंगा वन लिखो लास्ट, कालीगंगा वन, ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ये क्या होते हैं ना, जैसे कई लोगों को नहीं पता होंगी ये चीजें, ये वाले प्रोजेक्ट है। अब एक बाई चांस हो सकता है कि आपका पुलिस में ही पूछ दे, चलो पुलिस में ना पूछे, हो सकता है बीपीडीओ वीडियो में पूछ दे, तो पहली बार आया दोबारा आएगा नहीं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे कर दिया लघु जल विद्युत परियोजना, बाई चांस इस बार यही क्वेश्चन आए और नेक्स्ट टाइम उसके बाद आपने कहा कि यार आप पढ़ के नहीं गए और नेक्स्ट टाइम से वो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, फिर वो एक मौका मिलता है, एक मतलब एग्जाम का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, आपको जो नए क्वेश्चन मिलते हैं वो पहली बार में सही हो जाने चाहिए। अगर वो सही होगी तो आपका काम बन गया, क्योंकि फिर आयोग नहीं पूछता है। देखो हम लोग कई तरीके से, देखो एक बार आपने देखा होगा पिछली बार उत्तराखंड कुमाऊं या गढ़वाल क्षेत्र के कुछ गायकों के बारे में पूछ दिया, जैसे कौन सा गाना किसने गाया। उत्तराखंड में क्या ट्रेंड चला, सारे गायकों के नाम याद करने का। उसके अलावा कभी वो कुछ ऐसी चीजें पूछ देता, सब चीज वही पढ़ने का, वो पूछता ही नहीं उसके बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो एक बार जो चीज सही होगी हो गई, उसके बाद वो बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो एक है 2.25 की और एक है 4 मेगावाट की, ठीक है। जो कालीगंगा वाली है वो 4 मेगावाट की है और ये 2.25। अब आप ये इनको ये मत रखना कि ये कितना है, ठीक है। आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि इनमें जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सा, कालीगंगा वन, उसके बाद कौन सी, पिलगाड़, सॉरी ये उर्गम लघु विद्युत, फिर पिलगाड़, फिर राम प्रसाद नौटियाल। ये सबके सब क्या है बच्चों, लघु जल विद्युत परियोजना। अब जैसे मेरा जैसा एग्जामिनर हो, मेरा जैसा नहीं होगा, मैंने हमेशा आपसे कहा कि मेरे से बेहतर होगा, लेकिन मान लो कि आज मेरा जैसा है, मेरा जैसा क्यों होगा, मुझसे बेहतर ही होगा, बट फिर भी मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब मान लो चला, ठीक है। मैं क्या क्वेश्चन पूछता कि इनमें से कौन सी एक लघु जल विद्युत परियोजना है, और लघु जल विद्युत परियोजना में मैं 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन यहाँ के रखता, एक हटा देता और ऑप्शन कूट में रख देता, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो वहां पे आत्मा परमात्मा के पास नहीं भेजनी है, यहीं रखे रहनी है, पहले ही क्वेश्चन सीख लेने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखना बच्चों, एक तिलोथ विद्युत ग्रह है जो कि मनेरी भाली प्रथम नाम से भी जाना जाता है, ये लघु नहीं है, ठीक है। कई बार देखो इनमें से किस जल विद्युत परियोजना का नाम तिलोथ जल विद्युत ग्रह भी है, कहां से पढ़ोगे। तो जैसे आप कहते हो ना क्लास नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा 2 दिन मेमोरी कार्ड खराब हो गया था। परसों जब हमने सेकंड चैनल में वीडियो डाली उसके बाद वो लॉक वाला बटन टूट गया उसका, और मेमोरी कार्ड लॉक में ही था। फिर कल, इसलिए कल मॉर्निंग में वीडियो नहीं आई, कल इवनिंग में मैं वो मेमोरी कार्ड ले गया, फिर टॉपिक तैयार करना होता। अब इतनी चीज़ें तैयार करनी पड़ती, कोई मुझे ये थोड़ा ना कि ऊपर से किसी ने भेज रखा है कि जा बेटा तू उत्तराखंड वालों को पढ़ा और तेरे दिमाग में हम यहाँ से डालते रहेंगे तो डेली डिलीवर करना। मुझे भी टाइम लगता है टॉपिक प्रिपेयर करने में, 1-1.5 घंटा डेली चाहिए उसमें, क्योंकि देखो पुरानी चीज़ें जो है वो तो सबको पता ही है, अब ये चीजें कुछ नई हैं तो इसमें ढूंढने में टाइम तो लगेगा ही ना। अब जैसे आयोग आपसे बेहतर रीच मेरी इस मामले में हो सकती है कि सरकार में क्या योजनाएं चल रही हैं, किस चीज में सरकार का टारगेट है, कहां कहां पे ध्यान दिया जा रहा है, वही आयोग भी आपका सरकार का बॉडी, सरकार की बॉडी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सरकार की चीजें, सरकार क्या कर रही है, क्या फॉलो कर रही है, उस चीज को एग्जाम की दृष्टि से भी देखना पड़ता है कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे, क्यों, क्योंकि आयोग भी सरकार की बॉडी है। तो मैं भी उसी संस्था में काम करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं पता रह सकता है कि हाँ इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको बताता हूं, आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आपको सीखने को भी मिलता है, ठीक है। तो तिलोथ जल विद्युत ग्रह बच्चों, इसका अन्य नाम जो है मनेरी भाली प्रथम है, ये 90 मेगावाट की भागीरथी नदी पे है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अन्य नाम मलेरी। अब देखो नॉर्मल सोचो, भाली 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया मनेरी भाली, कई लोग बता देंगे, सभी बता देंगे भागीरथी, भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में है, ठीक है, उत्तरकाशी में। और कितनी की है, लगभग 90 मेगावाट की। अब यहां से क्वेश्चन ये ना पूछ के उसने ये पूछ दिया तिलोथ जल विद्युत ग्रह किस नदी पर है, वहीं पर 99.9 जो बचे 0.1 होंगे वो इसी क्षेत्र के निवासी होंगे, उन्हीं को पता होगा। बाकी यहीं पे आत्मा परमात्मा के पास जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ वही, मैं ही देखो, मैं नहीं ढूंढूंगा तो मैं भी कैसे बता दूंगा डायरेक्ट तिलोथ। ये तो सीखने की चीज है ना, आप भी सीखे मैं भी सीखा, कहीं ना कहीं चीजें सीखनी होती हैं, ठीक है। तिलोथ जल विद्युत ग्रह मरेरी भाली 1 पे है, जो कि भागीरथी उत्तरकाशी में 90 मेगावाट की है, ठीक है। इसके अलावा जो ढकरानी व ढालीपुर आपको पता ही है, चीला आपको पता ही है, किस पे है बताओ, ढकरानी व ढालीपुर, जल्दी बताओ। अरे मनमनी बताओ, मैं नहीं सुन पा रहा हूं, मैं कमेंट पढ़ लूंगा। ढकरानी और ढालीपुर जैसे ही मैंने पूछा सीधे लिख देना कमेंट में, ठीक है। अभी तो आप वीडियो सुन रहे होंगे, ये वीडियो थोड़ा पहले बन चुकी है, जैसे आपके पास मैं अभी दिख रहा हूं, ये वीडियो थोड़ी देर पहले बनी है आपसे, ठीक है। तो ढकरानी ढालीपुर यमुना नदी पर, ठीक है। इसके अलावा कौन सा बच्चों, व्यासी परियोजना मैंने आपको बताया, एक चीला परियोजना गंगा नदी पर, चीला परियोजना
गंगा नदी पर है। ठीक है, ये सारे क्या है अपने आप में ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कहीं जो हमारा उरेडा है, अक्षय ऊर्जा के लिए भी हमारे जो सौर ऊर्जा प्लांट वगैरह लगे गए हैं, तो नोट करके आप लोग लिखो, डाक पत्थर, ढकरानी, पथरी में सोलर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। डाक पत्थर, ढकरानी, पूरा लिखना, डाक पत्थर, ढकरानी तथा, पूरा लिखना है। ठीक है, डाक पत्थर, ढकरानी तथा पथरी में सोलर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। पूरा लिखा, डाक पत्थर, ढकरानी तथा पथरी में सोलर परियोजनाएं स्थापित की गई। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक लिखना बच्चों आप लोग, तांकुल परियोजना जो कि धारचूला में 12 मेगावाट की है बच्चों। सिमखोला नाला है, एक प्रॉपर नदी नहीं है, एक छोटा सा नाला है उसमें है। ठीक है, लिखो तांकुल परियोजना, तांकुल परियोजना ये 12 मेगावाट की है धारचूला में। ये प्रॉपर एक नदी ना होगी बच्चों, क्या है अपने आप में एक जो धारचूला में एक छोटा सा अपने आप में जो क्या कहते हैं नाला टाइप का, उसका नाम है सिमखोला नाला, उसमें है। ठीक है, सिमखोला नाला लिखो, सिमखोला। देखो ये थे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इसके अलावा बाकी आपने पढ़े ही हैं परीक्षा वाणी में, आप इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब देखना है उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति यानी उत्तराखंड राज्य सौर नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 2023 में। ठीक है, देखो उत्तराखंड राज्य सौर नीति कब आई है? 2023 में। इसमें क्या है ना बच्चों, वर्ष 2027 तक, यानी टारगेट इस नीति का क्या है बेसिकली, जो 2027 आएगा, 2027 तक हमने क्या रखा है बच्चों, 2,500 मेगावाट यानी सौर परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लिखो 2,500 मेगावाट सौर परियोजनाओं का लक्ष्य, सौर परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस उत्तराखंड राज्य सौर नीति कब के? 2023 के। ठीक है, इसके अलावा लिखो बच्चों सीएम सौर स्वरोजगार योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, सीएम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, मैं मतलब आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैंने पता है इतने टाइम से मैं आपको मैं एक चीज भी नहीं छुपाता हूँ आपको कि यार इसको मैं प्राइवेट पढ़ाऊंगा ऐसा वैसा, जितनी चीजें मुझे आती होंगी। अब हाँ, ये चीज संभव है कि कई बार दिमाग में नहीं रहता कि क्या पढ़ाना है, बट जितना मुझे आया होगा, जितना मुझे पता होगा, मैं सब आपको डिलीवर कर देता हूँ। अपने नोट से उठा के देखना, जो प्रॉपरली फॉलो करता होगा उसको कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। 40 में से 30, 32, 33 क्वेश्चन वो इजीली ले आएगा, थोड़ा सा अपना भी उसने मेहनत की होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड सौर स्वरोजगार जो योजना है बच्चों, इसमें क्या है, जो 8% दर पर क्या किया जाएगा, ब्याज किया जाएगा और जिला सहकारी बैंक देगा। ठीक है, लिखो लाभार्थियों को 8% की दर पर ब्याज दिया जाएगा तथा ब्याज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंक से मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे मेरा जैसा एग्जामिनर होगा, मैंने कहा आज इनको थोड़ा घुमाते हैं, मतलब मेरा जैसा क्यों होगा, मुझसे बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आज जैसा मेरा जैसा है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उत्तराखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना के तहत 8% की ब्याज दर पर, यानी इस योजना के तहत 8% की ब्याज दर पर सौर जो प्रोजेक्ट हैं उसमें लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इस योजना के तहत राज्य में जो बता अपने आप लीड बैंक हैं या राज्य में जो बैंक संचालित है उनमें से किसी भी बैंक में आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही एक गलत, आप समझदार हैं। ठीक है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जिला सहकारी बैंक मात्र इसमें ब्याज दर मतलब बच्चों को देता है। ठीक है, इस योजना में क्या है, 20 किलोवाट से 200 किलोवाट तक बच्चों क्या किए जाएंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, 20 किलोवाट से 200 किलोवाट। अगर पूछता है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना मिनिमम 20 किलोवाट की होगी, सबसे छोटी, अधिकतम होगी 200 किलोवाट। इस योजना के तहत 20 किलोवाट से 200 किलोवाट तक क्या किए जाएंगे बच्चों, सौर प्रोजेक्ट लगाएंगे। और फिर क्या करेगा, जो यूपीसीएल है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो आपकी 25 वर्षों के लिए इससे उत्पादित विद्युत को खरीदेगा, तो आपकी उससे क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, बाकी मैं सब नहीं जाऊंगा। अब 20 का भी है इसमें, इसके अलावा 25 किलोवाट है, 50 किलोवाट है, 100 किलोवाट है, 200 किलोवाट है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये 25 वर्ष के लिए खरीदेगा। ठीक है, ये था आपका कुछ बैंक, ये मतलब जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न बच्चों। आप, मैं उम्मीद करता हूं इसको करेंगे, सही तरीके से इसको समझेंगे और आप इसको याद भी करेंगे। ठीक है, याद करने वाली चीज है तो याद इसको करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।